नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आचार्य गौरव और आज हम बात करने वाले हैं बेहद ही खास टॉपिक पे। भारत की कुंडली के अंदर क्या परिस्थितियां बनने वाली हैं, गोचर के अनुसार भी समझेंगे और भारत के जैसे ही आज़ादी हुई उस समय के आधार पे कुंडली में और अब कुंडली के अंदर क्या बदलाव है। और जैसा हम देख रहे हैं कि इस समय पूरे भारत के अंदर एक अजीब सा ही माहौल बना हुआ है। कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, कोई भी व्यक्ति खुश नहीं है, हर कोई किसी न किसी वजह को लेकर परेशान है। और महंगाई जो बढ़ती जा रही है, क्या इसका भी ग्रहों से कोई कनेक्शन है? आइए इसके बारे में जानते हैं। जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय जो भारत की आज़ादी की जो कुंडली बनी वो बनी वृषभ लगन। लगन में ही उस समय राहु जो है विराजमान थे और सप्तम भाव में केतु विराजमान थे। बृहस्पति की पोजीशन चली गई कुंडली के किस भाव में? छठे भाव के अंदर। और बाकी सभी ग्रह लगभग जो मेजॉरिटी जो प्लैनेट्स है वो कुंडली के तीसरे भाव में चले गए। हालांकि ये जो कुंडली है वृषभ लगन, इसमें शनि कारक है, लेकिन शनि तीसरे भाव में चले गए। तीसरे भाव में जाने के बाद भी शनि ने भाग्य भाव को देखा और जब भारत आज़ाद हुआ उस समय भी जो भारत को दशा मिली वो शनि की दशा मिली। यानी मेहनत से, परिश्रम से लोगों ने चीज़ों को आगे बनाया, स्टैब्लिश करा, आगे बढ़े, मेहनत करी, मेहनत प्रधान देश बना। आज का जो गोचर है, इस समय अगर मैं गोचर को समझूं और इस समय की परिस्थितियों को समझूं तो यहाँ पर अगर मैं कॉम्बिनेशन को देखता हूं तो इस समय हमारे लगन में ही मंगल का गोचर लगा हुआ है। बृहस्पति की बात करूं तो बृहस्पति और यहाँ पर कॉम्बिनेशन बुध का ये जाके बनता है कुंडली के तीसरे भाव में। वहीं पे जो है शुक्र का गोचर भी जो है अब हो जाएगा 2 दिनों के बाद, 3 दिनों के बाद। और दूसरे भाव में जो बैठा हुआ सूर्य है ये भी अब कर्क राशि में कुछ समय के बाद गोचर करने वाले हैं। ये जो कॉम्बिनेशन है ये दर्शाता है कि शनि की तीसरी दृष्टि लगन पे पड़ना, और जो कॉम्बिनेशन दर्शाता है कि यहाँ पर जो बृहस्पति हैं वो कर्क राशि में उच्च के हो गए। वहीं पे सूर्य भी गोचर करेंगे, बुध भी गोचर यहाँ पे करने वाले हैं और शुक्र भी। क्या ये कोई कॉम्बिनेशन नहीं है कि जब भारत आज़ाद हुए, भारत के अंदर जो स्टार्टिंग के फेस में जो कुंडली बनी लगभग वैसी ही कुंडली यहाँ पे बनती है। केवल शनि मीन राशि के अंदर है और बृहस्पति जो है वो छठे भाव में यहाँ पर चले गए, और मंगल का लगन में होना। उस समय जो राहु केतु हैं वो लगन सप्तम में विराजमान थे। बदलाव थोड़े बहुत आते हैं, चीजें थोड़ी बहुत बदलती हैं, लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है ये दर्शाता है कि मंगल पे शनि की दृष्टि ये कोई मेजर बदलाव लेके आने वाला है। इंडिया के अंदर, भारत के अंदर कोई मेजर चेंजेस कोई आने वाले हैं। बहुत बड़ी नीतियों में बदलाव होना, प्रशासन के अंदर बहुत बड़े चेंजेस, बहुत बड़े बदलाव को लेकर आना, ऐसी परिस्थितियों को ये दर्शाता है। और बृहस्पति क्या है? बृहस्पति है एक, कहते हैं चीज़ों की शुरुआत होना, नींव रखना, सुरक्षा प्रदान करना। बृहस्पति और सूर्य का कॉम्बिनेशन इसी जुलाई के महीने के अंदर आप सुनने वाले हो। बहुत जल्दी में ऐसा होगा कि कोई नई परिस्थितियां आए। सरकार अब तक जो जनता की बात नहीं सुन रही थी, जनता इनके बातों को समझे, जनता इनकी बातों से थोड़ी सहमत हो, यानी कोई नई नीतियां आना, कोई नए बहुत बड़े बदलाव आना, ऐसा भी यहाँ पे देखने को मिलता है। एजुकेशन के क्षेत्र के अंदर बहुत बड़े चेंजेस आना, जैसा हाल फिलहाल में अभी हम सुन रहे हैं कि जो धर्मेंद्र प्रधान है उनकी सीट को लेके भी कोई ना कोई बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। या तो उन्हें कोई पद दूसरा दे दिया जाए, यहाँ पे किसी और की नियुक्ति कर दी जाए। ऐसे कॉम्बिनेशन बनते हैं क्योंकि मेजर प्लैनेट बृहस्पति वो बहुत ज़्यादा शुभ रिजल्ट यहाँ पे देने वाले हैं हमारे भारत के अंदर। यानी नई नीतियाँ, नया व्यापार के अंदर, राजनीति के अंदर बहुत बड़े बदलाव होना, सीटों के अंदर बहुत बड़े बदलाव होना, ऐसे कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से कि जुलाई का महीना बहुत विशेष होने वाला है दोस्तों। नीतियों के अंदर लोगों के, जैसे कहते हैं ना, पद के अंदर बदलाव होना, पोस्टिंग के अंदर बदलाव होना, केवल धर्मेंद्र प्रधान नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई बड़े चेंजेस इस समय सरकार के अंदर होने वाले हैं और जनता भी इस बातों को लेकर उनके फेवर में होने वाली हैं। तो कुल मिला के ये चीज़ें, एक छोटा सा वीडियो बनाया था ताकि आपको तरीके से चीज़ें समझाई जा सकें कि ग्रह गोचर का असर हमारे जीवन पे कितना रहता है। तो आज के लिए इतने, इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।